नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, लॉ बेसिक्स बाय अभिषेक टावरी एंड उमेश सिंह चौहान चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। और आज का विषय खास है, मैं पहले बता देता हूँ, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या ऐसी बात है जो आप और सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। एक ऐसी गलती अभिषेक जो आम तौर पर लोग करते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। वो ये है कि प्रॉपर्टी जो है, यानी कि प्लॉट खरीदा या इसी टाइप की कोई चीज़ है, वो खरीदे और केवल स्टाम्प पे खरीद ली और उसके बाद में स्टाम्प पर ही बेच दिया। इस विषय पर आज हम बात करेंगे कि ये कितना लीगल है और इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है जो जनरली हर आदमी के यूज़ में आता है। जनरली हर आदमी प्रॉपर्टी में डील करता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, बेचता है। इसीलिए मैंने कहा कि अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, भविष्य में आपके लिए बहुत कारगर भी हो सकता है। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने कहीं गलती की है तो उसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। विषय है कि क्या हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसका पंजीयन आवश्यक है, नहीं है, वगैरह वगैरह एंड सो ऑन, इससे जुड़ी हुई बात। एक जनरल सी बात है दोस्तों, आप बताइए, आप खुद बताइए, आप सोचिए आपके दिमाग में कि आपको एक प्रॉपर्टी लेनी है। आपने एक व्यक्ति है ए, उससे संपर्क किया कि आपकी प्रॉपर्टी मैं लेना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, आप मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, मैं मेरी प्रॉपर्टी आपको देने को तैयार हूँ। आपने 5 लाख रुपए दे दिए, उसने आपको प्रॉपर्टी दे दी, प्रॉपर्टी का कब्जा दे दिया और उसके लिए एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया आपने, जो कि आपने स्टाम्प पेपर पे लिखा और उसको नोटराइज करवा लिया और आप अपने घर बैठ गए। क्या ये आपके लिए सफिशिएंट है? क्या आपने ऐसा कभी किया है या क्या आप ऐसा करने की सोचते हैं कि एग्रीमेंट पे अपन ने प्रॉपर्टी ले ली और अपन उसके मालिक बन गए? मैंने देखा अभिषेक, बहुत से लोग तो यही सोचते हैं कि हम मालिक बन ही गए हैं। बिल्कुल दोस्तों, पर ये एकदम गलत है। अगर आपने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया है तो भविष्य में आपके लिए घातक हो सकता है। आपकी मनी जा सकती है, आपका वो जो प्लॉट लिया था, वो जो प्रॉपर्टी ली थी, वो भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन कानून है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वो ये कहता है कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए अगर आप किसी प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है, तो उस डॉक्यूमेंट का कोई अहमियत नहीं है। वो आपको कोई लीगल राइट प्रोवाइड नहीं करता। उसके जरिए आप उसका प्रॉपर्टी का मालिकाना अधिकार क्लेम नहीं कर सकते। 100 रुपए से शुरू होकर आगे जितनी भी मनी है, उसके बराबर की अगर कोई स्थावर संपत्ति, स्थावर मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको इधर उधर खिसकाया नहीं जा सकता, जमीन की बात हो रही है, सीधी सी बात है, उसको आप इधर उधर करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसका उस डॉक्यूमेंट का पंजीकरण होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर जो पंजीकरण की फीस है वो भी दी जाएगी, तभी वो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड होगा और कोर्ट में ग्राही होगा, उसे सही माना जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, रजिस्ट्रेशन क्या, रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? रजिस्ट्रेशन ये नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट को स्टाम्प के ऊपर लिखा और उसको नोटरी से अटेस्ट करा लिया या नोटरी के रजिस्टर में उसकी एंट्री करवा ली, वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता दोस्तों। इसके लिए अलग से एक महकमा, एक ऑफिस बना हुआ है जिसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस बोलते हैं, उप पंजीयक कार्यालय बोलते हैं। उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन करे। तो आपको ऐसे किसी लेन देन के कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो उसको उस ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड करवाना है। उसके बाद ही आप उसके प्रॉपर मालिक बन पाएंगे, अन्यथा आप उसके प्रॉपर मालिक नहीं बन पाएंगे और आपको कोई भी लीगल राइट प्रॉपर्टी का नहीं मिल पाएगा। पंजीकृत डॉक्यूमेंट नहीं है तो जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसमें आपका कोई मालिकाना हक बनने वाला नहीं है। ये कानून में साफ साफ लिखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है। बिल्कुल दोस्तों, इसका सेक्शन 49 है जो ये कहता है, जो आज बात कर रहे हैं अपन, कि जो डॉक्यूमेंट कंपल्सरीली मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना जिसका आवश्यक है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवाते हैं तो ऐसे डॉक्यूमेंट से आपको कोई लीगल राइट नहीं मिलता है। और इससे इंपॉर्टेंट बात और क्या कहता है ये प्रोविजन, कि उस डॉक्यूमेंट को अगर आप कोर्ट में ले जाते हैं तो वो कोर्ट में एज ए एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। वो इनएडमिसिबल इन एविडेंस है, मतलब साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। मतलब जले में नमक छिड़कना हो गया। एक तो पहली गलती, उसके बाद में दूसरे वाली होगी कि कोर्ट भी उसको नहीं मानेगा। अब बताओ इतनी बड़ी मिस्टेक क्यों करें भाई? मेरे को लगता है कि अपने को अपनी आंखें, कान, नाक सब खुले रखने चाहिए और डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए, फायदे की बात है। तो बिल्कुल दोस्तों, प्रोविज़न जो है वो इसलिए डिस्कस किया कि भविष्य में अगर कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करें अपन जिसकी वैल्यूएशन 100 रुपये से ज़्यादा हो, ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो उसका डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करें जिससे अपने को भविष्य में कभी कोई असुविधा, कभी कोई नुकसानी नहीं झेलनी पड़े। क्योंकि हमने देखा है प्राय यही डॉक्यूमेंट होते हैं, फिर इन्हीं पर कोर्ट में मुकदमे चलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मुकदमों का कारण ये है कि आपने लीगल प्रोविजन है उसको गौर नहीं किया, आपने लीगल जो आपके ऊपर लाइबिलिटीज डाली हुई थी उनको फॉलो नहीं किया और आपने ऐसी डॉक्यूमेंट बना ली। और
रूटीन में भी दोस्तों ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो थ्रू एग्रीमेंट ट्रांसफर होती रहती हैं और आगे से आगे हो जाती हैं, 4-5 बार और आगे ट्रांसफर हो जाती हैं। पर अगर इन पे विवाद हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं सकते में आ सकते हैं, आप कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकते हैं। अगर विवाद नहीं है तो चल ही रहे, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पर ये सारे जो कानूनी प्रावधान है वो इसीलिए हैं कि विवाद हो जाए, उस स्थिति में आप मजबूती से डट करके कोर्ट में उपस्थित हो सके, खड़े हो सके। अच्छा, एक बात और है विषय कि जब रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो उसकी जो निर्धारित फीस होती है, फीस उसको भी चुकाना पड़ता है। उसके लिए एक अलग से कानून बना हुआ है, खैर उसकी बात हम बाद में कभी करेंगे। लेकिन निर्धारित फीस जो है वो भी पूरी चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, 2 बात होती हैं दोस्तों, एक तो स्टाम्प पे करना और एक उसका रजिस्ट्रेशन करना। तो दोनों ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रॉपर स्टाम्प लगे हैं कि नहीं है, प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी पे की गई है कि नहीं की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वो प्रॉपर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर इन दोनों में से कोई भी कमी रह गई तो वो एज ए एविडेंस कोर्ट में उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं होगी दोस्तों। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो उसे फिर से घुमा कर देखिए वीडियो को। अदरवाइज आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आप अगर कोई क्वेरी आपकी होती है तो बिल्कुल उसका आंसर ढूंढ करके और आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अनुमति ले। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।